बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम टॉपिक पैराबोला का डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर नंबर 6 है, कॉनिक सेक्शन, एफएससी मैथ पार्ट 2 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराबोला से पहले हमने सर्कल का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उससे रिलेटेड हम 3 एक्सरसाइजेज पढ़ चुके हैं बेटा। तो कॉनिक सेक्शन का वहाँ पर भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। यहाँ पर हम पैराबोला की डेफिनेशन को लेकर चलते हैं और फिर उसके बाद हम एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें पैराबोलाज की जो डिफरेंट उसकी फॉर्म्स हैं उनका आपस में कंपैरिजन देखेंगे और उनसे रिलेटेड डिफरेंट ये पॉइंट्स जो हैं, इक्वेशन, ग्राफ, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, वर्टेक्स, सेंट्रिसिटी, ये सारे उसके उनसे रिलेटेड जो उनकी प्रॉपर्टीज कह लें या रेलिवेंट उसकी करैक्टरिस्टिक्स कह लें, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैराबोला की। तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या है कि लेट एल बी अ फिक्स्ड लाइन इन अ प्लेन एंड एफ बी अ फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन एल। यानी कि जो फिक्स पॉइंट है एफ मीन फोकस, वो उस फिक्स लाइन एल के ऊपर नहीं होगा। लेट पी ऑफ एक्स वाई बी एनी वेरिएबल पॉइंट इन अ प्लेन। ओके, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन, यानी कि ये हमारे पास एक फिक्स लाइन है और फोकस जो है एक फिक्स पॉइंट है और ये वेरिएबल पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई। तो पी एफ ओवर पी एम मॉड, ये कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक इज इक्वल टू ई होता है। लेकिन पैराबोला में ई की वैल्यू जो है वो 1 होती है। इसके डिफरेंट केसेस हैं कि अगर ई की वैल्यू 0 होगी तो ये जो कॉनिक सेक्शन है ये सर्कल बनाएगा। ई की वैल्यू 1 है तो ये कॉनिक सेक्शन पैराबोला बनाएगा। ई की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है तो ये एलिप्स बनाएगा कॉनिक सेक्शन। और इसी तरह ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला बनेगा। और ई की वैल्यू इन्फिनिटी हो तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनता है, तो इज कॉल्ड पैराबोला। इसी तरह अगर एलिप्स की डेफिनेशन हो तो सेम आपने इसी तरह से लिखना है, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन तक, और ये डायग्राम बना के यहाँ पर इज इक्वल टू ई लिखकर ब्रैकेट में आपने ई जो है वो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 लिख देना है और इज कॉल्ड एलिप्स। हाइपरबोला के लिए भी सेम यही डेफिनेशन है और यहाँ पर आपने इज इक्वल टू ई और ब्रैकेट में लिख देना है कि ई ग्रेटर देन 1, तो इज कॉल्ड हाइपरबोला। और सर्कल के लिए जो है यहाँ पर आपने 0 लिख देना है ई की जगह पे। तो इस तरह से ये चारों डेफिनेशन आप एक ही डेफिनेशन के ऊपर याद कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं पैराबोला की वो डिस्कस करते हैं जी। तो 1 2 3 4 मैंने 4 कॉलम बनाए हैं और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हमने करैक्टरिस्टिक्स लिखनी हैं वो बेटा मैंने पहले लिख दी हैं। अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी लेक्चर के दौरान, अगर कोई याद आ जाती है मज़ीद कोई बात, तो नीचे मैंने जगह छोड़ी है वहाँ पे हम लिख लेंगे। सबसे पहले केस है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। फिर है बेटा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax। फिर है जी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। और फोर्थ नंबर पे केस है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है बेटा, ये इसके 4 केसेस हैं पैराबोला के। ओके, अब देखें तो ग्राफ इसका बनाते हैं। ग्राफ में जिस वेरिएबल के ऊपर जो सिंगल वेरिएबल है ना, सिंपल एक्स या वाई है, वो बेसिकली उसका एक्सिस है। 4ax मीन पॉजिटिव है ये, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर इसका कर्व बनेगा, ग्राफ बनेगा। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस पर। ये पॉजिटिव वाई पर, ये नेगेटिव वाई पर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो ये है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर इस तरह से ये ग्राफ बन रहा है। ओके, और इसके सामने ऑपोजिट साइड पे जो है ना डायरेक्ट्रिक्स लाइन बनती है। इसी तरह इसका जो ग्राफ है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर बनेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है इसके ऑपोजिट साइड
यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बनेगा। एक्स के इज इक्वल टू 4ay की बात करें तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ग्राफ बनेगा, ठीक है। और इसका डायरेक्ट्रिक्स बेटा इसके सामने नेगेटिव वाई एक्सिस पर बनेगा। एक्स के इज इक्वल टू -4ay की बात करें तो इसका ग्राफ बेटा नेगेटिव वाई एक्सिस पर बनेगा और इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस पर बनेगी बेटा। ओके, ग्राफ की समझ आ रही है आपको। अब चलते हैं जिसका फोकस लिखते हैं। फोकस बेटा ये तो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स की चले बाद में बात करते हैं। यहां पर बनता है फोकस। इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स आएंगे a,0 a,0। यहां पर आप देखें तो यहां पर बेटा इसका फोकस बनेगा और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -a,0 क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। अब यहां पर आप फोकस देखें तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, तो इसका फोकस बनेगा 0,a। ओके, यहां पर आप देखें तो इसका जो फोकस है बेटा वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, तो 0,-a ये इसका फोकस हमने सारे लिख लिए चारों केसेस के। इसके बाद बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। तो आपको पता है कि फोकस और वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक का डिस्टेंस सेम होता है। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फोकस के यानी कि वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड पर है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू -a। ओके, यहां पर जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो इसकी डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनेगी x इज इक्वल टू +a। अब यहां पर बात करते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू -a। समझ रहे बात आप? इसके बाद इसकी बेटा डायरेक्ट्रिक्स लाइन देखते हैं तो ये ऑपोजिट साइड पे पॉजिटिव वाई एक्सिस पर बन रही है, तो इसके डायरेक्ट्रिक्स लाइन y इज इक्वल टू a बनेगी। ठीक है, दोबारा देख लें। डायरेक्ट्रिक्स लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस पर x इज इक्वल टू -a। डायरेक्ट्रिक्स लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर x इज इक्वल टू a, क्योंकि यहां से लेके यहां तक a डिस्टेंस है। फिर ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन नेगेटिव y एक्सिस पर y इज इक्वल टू -a, पॉजिटिव y एक्सिस पर डायरेक्ट्रिक्स लाइन y इज इक्वल टू a। समझ आ रही है आपको? आगे चलते हैं जी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम? ऐसी लाइन जो फोकस में से पास करे और एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, यानी कि फोकस में से पास करे बेटा और ये जो एक्सिस है पैराबोला का उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, ये है लेटेस्ट रेक्टम। तो इसकी इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होगी वो, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स पर है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू a। ओके, फिर यहां पर लेटेस्ट रेक्टम आप ड्रा करें तो ये बेटा बनेगा x इज इक्वल टू -a, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लेटेस्ट रेक्टम बन रहा है, तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू -a बनेगी। यहां पर आप देखें तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पर लेटेस्ट रेक्टम बन रहा है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू a। क्लियर? और इसकी बात करें तो लेटेस्ट रेक्टम नेगेटिव y एक्सिस पर बन रहा है, तो y इज इक्वल टू -a। समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर। अब आप जरा गौर करें तो ये जो पैराबोला की कर्व बनी है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, जो y एक्सिस है वो इसको एक पॉइंट पे टच करके गुजर रही है, तो y एक्सिस इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन हुई, y एक्सिस इस कर्व के ऊपर पैराबोला के ग्राफ के ऊपर टेंजेंट लाइन बन रही है। तो इस y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y एक्सिस की इक्वेशन
x इज इक्वल टू 0 होती है। ओके, अब इस पर भी आप देखें तो जो टेंजेंट है वो y एक्सिस है। पैराबोला के ग्राफ के ऊपर टेंजेंट लाइन y एक्सिस है, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। अब इस पैराबोला में देखें, ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ के ऊपर x एक्सिस टेंजेंट है, ये x एक्सिस है, ठीक है, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। और लास्ट केस के ग्राफ पर भी x एक्सिस टेंजेंट है, तो x एक्सिस का जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की समझ आ रही है आप लोगों को, क्लियर है बात ये। अब आते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला पे। एक्सिस ऑफ पैराबोला में आप देखें तो इसका एक्सिस x एक्सिस है, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है ना। अब इसका एक्सिस भी x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर, तो y इज इक्वल टू 0। इसका एक्सिस y एक्सिस है, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। साथ साथ रहिएगा, थोड़ा अटेंटिव होके बैठिएगा, ठीक है, साथ साथ समझते जाइएगा। अब इसमें देखें, इसका जो एक्सिस है वो नेगेटिव y एक्सिस है, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। ओके, अब आते हैं जी वर्टेक्स पर। वर्टेक्स जो है बेटा, ये वर्टेक्स है जी, वर्टेक्स ये वाला, ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं सब में 0 0 होते हैं, 0 0 0 0, फिर है जी 0 0, ठीक है, इस तरह से। लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम भी चारों केसेस में सेम होती है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम 4a 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 और 4a। ओके, इसके बाद इसेंट्रिसिटी, पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 होती है, चारों केसेस में 1 आएगा। ओके बेटा, इसके बाद जनरल इक्वेशन। अब ये जो है ये इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिखी हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखी हैं। जनरल फॉर्म में कि अगर वर्टेक्स 0 0 ना हो, कोई नंबर हो 2 1 3, तो जनरल इक्वेशन में हम y में से k माइनस करेंगे, यानी कि ये आएगा बेटा y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। एक्स में से हम h को माइनस कर देंगे और y में से हम k को माइनस कर देंगे। ओके, इसी तरह इसकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच। ओके बेटा, और इसकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के बेटा। ओके, इसी तरह लास्ट वाला जो फोर्थ केस है ये बनेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस के। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये हमें हेल्प करेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करने के लिए ये हमें हेल्प करेंगे बेटा। इसके बाद है जी पैरामीट्रिक इक्वेशन। जिस तरह से हमने सर्कल के पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ी थी, आर एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इसी तरह यहाँ पर भी इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। कैसे लिखेंगे आप, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले, और y इज इक्वल टू 2at, ये फर्स्ट चैप्टर में भी आप पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर में। इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं उसमें आपने x का साइन चेंज कर देना है, x इज इक्वल टू माइनस ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at। थर्ड नंबर में जो फर्स्ट वाला है वो चेंज कर देना है, यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 2at आ जाएगा और y इज इक्वल टू at स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ वाले में
फोर्थ वाले में आपने इसको चेंज कर देना है, x इज इक्वल टू 280 और y इज इक्वल टू -80²। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिख ली है। तकरीबन सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए। अब 6.4 अच्छी से पढ़ने के लिए ये टेबल का याद होना बहुत ज़रूरी है। इस टेबल को अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो फिर इसको देखें और फिर उसके बाद हम 6.4 पढ़ेंगे और वो आपको समझ आएगी। तो आज के लेक्चर में हमने पैराबोला की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन शेप्स ऑफ पैराबोलाज पढ़े बेटा। चारों शेप्स में कंपैरिजन मैंने बताया आपको, से सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। इसको याद करके एक दफ़ा आप टेबल को ज़ुबानी अपने रजिस्टर के ऊपर बनाएं, फिर टैली करें, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फिर ये टेबल आपको याद होगा। और इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं और एक्सरसाइज के सारे जो पॉइंट्स हैं वो तभी आप लिखेंगे, उनको सॉल्यूशन तभी आप कर पाएंगे जब आपको ये टेबल अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा लेक्चर। तो बाकी अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।